फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज डिजिटल एजुकेशन हब की स्पोकन इंग्लिश क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल एजुकेशन हब आपको हर दिन एक बेहतर तरीके से, बड़े आसान तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से, लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखना है तो हम इस आसान तरीके को समझ भी सकेंगे और इस तरीके से हम बहुत ही जल्दी एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में सक्षम होंगे। राइट, तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग ये सब तैयारी करने की। आपको वो सारे पॉइंट्स जो अब तक हमने डिस्कस करे हैं उसका एक छोटा सा रिव्यू आपको दिखाने जा रहे हैं हम लोग कि हम लोगों ने कहाँ से तैयारी की थी, कैसे हमारा सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट ही शी इट नेम, आई यू वी दे, एक बार आपको रिवाइज करके बोलना है ताकि आप उसको बोल सकें। फिर हमने बात की थी कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। उसको भी बहुत अच्छे से हम बच्चे समझ चुके थे। हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट के रिलेटेड हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि हमारा जो सेंटेंस होता है वो होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इनके इक्वेशन देखे थे कि प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं। वो सारी चीजें क्लियर करने के बाद हम लोगों ने डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ इसका यूटिलाइज कैसे करते हैं वो सारी चीजें समझेगी। लास्ट क्लास में हमने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या, ही शी इट नेम आई यू वी दे, उसको हमने थोड़ी अलग अलग प्रकार से कैटेगराइज किया है। फर्स्ट कैटेगरी थी सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। फिर हम लोगों ने देखा था कि इसमें भी फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है, जिसको आपने लास्ट क्लास में बड़े अच्छे से समझा। आज हम कोशिश कर रहे हैं आपको सेंटेंस बनाने की तैयारी करवाना चाहते हैं, तो आप सेंटेंस बनाएं। बड़ा ही आसान तरीका है, बड़ा ही सिंपल तरीका है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम लोगों ने सेंटेंस आज जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, एक इंग्लिश में कैन मॉडल है, उसके माध्यम से बना रहे हैं। कैन, जिसका हिंदी में आप देखेंगे तो इसको हम लिखते हैं सकता है। क्या लिखते हैं? कैन मतलब सकता है। अब आप इस डायग्राम्स को देखेंगे तो कैन किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो कैन, यदि आपको कोई एबिलिटी, कोई योग्यता के बारे में बताना है तो हम कैन का यूज कर सकते हैं। यदि आपको कोई परमिशन, अनुमति लेना है तो हम कैन का यूज कर सकते हैं। यदि आपको कोई पॉसिबिलिटी, कोई संभावना आपको बतानी है तो हम कैन का यूज कर सकते हैं। और यदि आपसे कोई निवेदन करना है, रिक्वेस्ट करना है तो हम कैन का यूज कर सकते हैं। मीन्स एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड रिक्वेस्ट, इन सब जगह पर आप क्या कर सकते हो? कैन का यूज कर सकते हो। अब हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है? सकता है। ये भी समझ में आ गया। अब इन सब की जरूरत क्यों लगी? सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट पार्ट क्लियर हो गया, हमको ऑब्जेक्ट को याद करने की जरूरत नहीं है। दो मिडिल पार्ट हमारे पास बचते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। उसी हेल्पिंग वर्ब में से आज हम ऐसे सारे वाक्य जिनमें एबिलिटी है, परमिशन है, पॉसिबिलिटी है और रिक्वेस्ट है, सब जगह क्या यूज करने वाले हैं? कैन। एक पार्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है और सेकंड पार्ट में हम अगली क्लासेस से कोशिश करेंगे कि आपको हर दिन कुछ वर्ब्स को याद भी कराया जाए। ठीक है, तो वर्ब्स पे स्पेशल क्लासेस हम रखेंगे, लेकिन आज की हम जो वर्ब्स यूज कर रहे हैं बड़ी सिंपल वर्ब्स है। गो, गो का मतलब क्या होता है? जाना। गो का मतलब क्या होता है? जाना है। सिंपल वर्ब्स यूज करेंगे कौन से मॉडल के साथ? कैन। कैन का यूज किस पार्ट पे करेंगे? सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब वाले पार्ट में, सहायक क्रिया वाले पार्ट में हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने हर फॉर्मेशंस में, हर प्रकार के वाक्य में कन्वर्ट करने की कोशिश किया है। पहला होता है हमारा अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव और फोर्थ इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चारों सेंटेंस में इनके हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस प्रकार से कैन कहाँ यूज किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कैन का यूज कहाँ किया है? कैन का यूज किया है हम लोगों ने सब्जेक्ट के बाद में, लेकिन इंट्रोगेटिव में कैन कहाँ हो जाएगा? आपको सब पता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाती है और जब नेगेटिव आएगा हमने उसका यूज क्या किया है? नॉट का किया है। राइट, एग्जाम्पल की बात करते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल लिया हमने हिंदी का, राम बाजार जा सकता है। किसकी? अब ये कौन सा पार्ट आया? ये आया पार्ट एबिलिटी, क्षमता, कि हाँ भाई राम बाजार जा सकता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सब्जेक्ट। क्या निकालेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या निकलेंगे? आप इस वाक्य से पूछो कौन बाजार जा सकता है, तो बाहर क्या निकल जाएगा? राम। क्या निकल गया? राम। राम एक नाम है जिसका सब्जेक्ट इंग्लिश में वैसे के वैसे हम लोगों ने देखेंगे, आप लिख दिए।
हेल्पिंग वर्ब जा सकता है, क्या आया है? सकता है। तो सकता है के लिए हम क्या यूज करेंगे? कैन। जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। गो मीन्स जाना। टू और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मार्केट। क्या सेंटेंस बन गया? राम बाजार जा सकता है, राम कैन गो टू मार्केट। सिंपल है। पहले सब्जेक्ट फिर कैन, हेल्पिंग वर्ब की जगह कैन आ गया। क्यों आ गया कैन? क्योंकि सकता है आया है। क्या आया है? सकता है। ये एबिलिटी को बता रहा है। किसको बता रहा है? एबिलिटी को बता रहा है। ठीक है। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? गो, जाना। और ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कैन का यूज करेंगे, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो बड़ा सिंपल है। हिंदी में क्या बन गया? राम बाजार नहीं जा सकता है। क्या आ गया वर्ड? नहीं। नहीं जैसे आया हमको क्या लगाना है? नॉट लगे। तो क्या बन जाएगा इंग्लिश में? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। राम कैन नॉट गो टू मार्केट। राम कैन नॉट गो टू मार्केट। समझ में आ गया? सिंपल तरीके से हमने यहां पर समझ लिया। अब थर्ड टाइप देखेंगे। ये सेंटेंस का थर्ड टाइप है जिसको इंटरोगेटिव बोलते हैं। इस इंटरोगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट में के पहले क्या जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। क्या जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे हैं हम? क्या यूज कर रहे हैं? कैन। क्या यूज कर रहे हैं? कैन यूज कर रहे हैं। तो कैन हमारा क्या आ गया? पहले आ गया। तो हिंदी में क्या था? क्या राम बाजार जा सकता है? क्या राम बाजार जा सकता है? तो इस प्रश्न का इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको? कैन राम गो टू मार्केट। और लास्ट में ध्यान रखिएगा क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। और जब इसी का नेगेटिव पार्ट, तो नेगेटिव कॉम्बिनेशन होता है कौन कौन सा? अगर आप सेकंड और थर्ड को मिला देंगे तो आपका कौन सा टाइप बन जाएगा? फोर्थ बन जाएगा। इस फोर्थ टाइप में आप देखेंगे कि कैन को पहले लिखा है, फिर सब्जेक्ट लिखा है और सेकंड से क्या आ गया? नॉट आ गया। क्या आ गया? नॉट आ गया। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या एग्जांपल था? क्या राम बाजार नहीं जा सकता है? क्या राम बाजार नहीं जा सकता है? तो उसको हमने कन्वर्ट करा कैन राम नॉट गो टू मार्केट और क्वेश्चन मार्केट कर दिया। तो आप ध्यान रखिए, आज के इस छोटे से प्रयास से हम लोग एक सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। सब्जेक्ट को कैसे निकाला जाता है, कौन करके वाक्य से पूछेंगे। फिर हम लोगों ने देखा कि हम कैन का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बात अगर एबिलिटी की है, परमिशन की है, पॉसिबिलिटी की है और रिक्वेस्ट की है तो हम कैन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एबिलिटी की है और बात हिंदी में क्या आता है? लास्ट में सकता है आता है। ये इसकी पहचान क्या हो गई? ये इसकी पहचान है। जब ये हमने समझ लिया तो हम कैन का यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्लियर हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गई, तो फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि वाक्य से देखना है। जाना, जाने को हम क्या बोलते हैं? गो। और ऑब्जेक्ट को वैसे ही लिख दिया। नेगेटिव वाले में नॉट लगा दिया, इंट्रोगेटिव वाले में हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट भी लगाना है और इस मॉडल वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एग्जाम्पल से समझा है कि किस प्रकार से आपको पूरा कंप्लीट चार्ट दिया गया है कि आप सेंटेंस का फॉर्मेशन भी समझें, उसके इक्वेशंस को भी समझें, उसके हिंदी में एग्जाम्पल को भी समझें और उसको इंग्लिश में भी किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है, सारी चीजों को आप समझ सकें। ठीक है। आपके लिए आज एक छोटा सा टास्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं। कुछ वर्ब्स के नाम दिए गए हैं। देखो, वर्ब्स आपको याद करना है। वर्ब्स को याद करने के लिए कोई ट्रिक्स नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हो कोशिश करो इंग्लिश में उसको बोलना है। कुछ वर्ब्स के नाम दिए गए हैं: गो, कम, ईट, प्ले, स्टडी, राइट, रीड, हेल्प, स्पीक, सी। तो ये कुछ वर्ब्स दी गए हैं जिनको आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शंस में मुझे लिखकर बताना है कि इन वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे, मेरे साथ काम करेंगे तो बहुत जल्दी हम इस चीज को सीख जाएंगे, क्योंकि बड़े ही आसान, सबसे सिंपल तरीके से आपको समझाया जा रहा है और सबको समझ में भी आया है। कोई तरीके में और आपको प्रॉब्लम आ रही है, डिफिकल्टीज आ रही है तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। और फिर वही बात कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे तो काफी मोटिवेशन मिलेगा। हर दिन छोटा छोटा सा प्रयास हमको बेहतर बनाने में हमारी मदद करेगा। चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत
धन्यवाद।